नमस्कार सभी दोस्तों, कैसे हो आप सभी। उम्मीद करते हैं सभी अच्छे होंगे और मन लगाकर अपनी पढ़ाई कर रहे होंगे। दोस्तों आज फिर लेके आ चुके हैं हम प्रीवियस ईयर क्वेश्चन जो हमने चला रखे हैं अपने यूट्यूब चैनल पर। आज सीटिंग अरेंजमेंट की 5वीं क्लास है दोस्तों। इससे पहले हम 4 क्लास बहुत ही अच्छी तरीके से ले चुके हैं और काफी अच्छे अच्छे सवाल उसमें हमने कराए हैं। ये जितने भी सवाल हम करा रहे हैं आपको, ये प्रीवियस ईयर क्वेश्चन है दोस्तों। एनटीपीसी और ग्रुप डी 2022 में जो पेपर हुए थे उनमें क्वेश्चन पूछे गए थे और इस बार भी ये क्वेश्चन रिपीट हो गए, ये 100% गारंटी है दोस्तों। आइए देखते हैं। पहला क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर होगा दोस्तों। ये रहा पहला क्वेश्चन। आपको स्क्रीन पर दिख रहा है क्या? पहले दोस्तों ये बताइए, आपको अच्छी तरह से दिख रहा है क्या? थोड़ा जूम और कर देते हैं हम। अब बताइए दोस्तों, आपको दिख रहा है क्या? ये कोई दिक्कत तो नहीं है? हाँ जी, ये सवाल है हमारा। इस तरह के सवाल ही एग्जाम में पूछता है। बच्चे ज्यादा बड़ा सवाल देख के छोड़ भी देते हैं और करने बैठ भी जाते हैं। कुछ बच्चे टाइम ज्यादा ले लेते हैं, कुछ बच्चे कम टाइम में कर देते हैं। तो हम आपको स्पीड के साथ साथ बताएंगे कैसे स्पीड बनानी है, क्या क्या छोड़ना है, क्या क्या हमें नोट करना है इसमें। देखते हैं हम। 7 व्यक्ति है दोस्तों। कितने व्यक्ति हो गए दोस्तों? 7 व्यक्ति हो गए हमारे। 7 व्यक्ति दे दिए हैं। अब हमें ये नहीं पढ़ना बी डी एफ के, ये छोड़ दो। 7 व्यक्ति है, उत्तर की ओर मुख है, सीधी पंक्ति में बैठे हैं। जब उत्तर की ओर मुख हो गया दोस्तों उनका, तो उनका दाया और हमारा दाया सेम हो जाएगा। जो उनका दाया वही हमारा दाया, जो उनका बाया वही हमारा बाया। दक्षिण की ओर उल्टा हो जाता है, जो उनका दाया होता है हमारा बाया हो जाएगा, जो हमारा दाया होता है उनका वो बाया हो जाएगा। ठीक है, 7 व्यक्ति हो गए, सीधी पंक्ति में उत्तर की ओर मुख करके बैठे हैं। डी पंक्ति के किसी एक सिरे से दूसरे स्थान पर बैठा है। डी जो है पंक्ति के एक सिरे से दूसरे स्थान पर, क्या मतलब है? पहले स्थान पे नहीं है, दूसरे स्थान पर कौन बैठा दोस्तों? डी बैठा है। क्या कंडीशन है बिल्कुल ठीक है हमारी? नहीं, इसमें 5 व्यक्ति और बैठा दो आगे। 1 2 3 4 5 6 7। क्या वो बाई ओर से दूसरे स्थान पर बैठा? उसने ऐसे तो कहा नहीं। उसने बोला कि एक सिरे से, बाई ओर से भी सिर हो सकता है और हमारा दाएं ओर से भी सिर हो सकता है दोस्तों वो। ठीक है दोस्तों, तो 2 पॉसिबिलिटी बनती है इसमें हमारी। हमने दोनों पॉसिबिलिटी लिख ली, या तो वो बाएं सिरे से दूसरे स्थान पर होगा या वो दाएं सिरे से दूसरे स्थान पर होगा। पर इनमें से एक कंडीशन ठीक है हमारी। कौन सी? आगे चल के देखते हैं। डी और एफ के बीच केवल 2 व्यक्ति बैठे हैं। डी और एफ के बीच केवल 2 व्यक्ति। इधर तो बैठा नहीं सकते एफ को हम, क्योंकि इधर एक ही व्यक्ति है। 1 2 3, तीसरे स्थान पर कौन दोस्तों? एफ बैठ जाएगा। डी और एफ के बीच में 2 व्यक्ति आ जाएंगे। ऐसे इस तरह देखेंगे हम, यहां भी क्या होगा? एफ आ जाएगा, 2 व्यक्ति इसके बीच में आ जाएंगे। आगे देखते हैं अब हम। एम एफ के दाएं और चौथे स्थान पर बैठा है। एम की बात कर रहा है वो, और एफ के दाएं और चौथे स्थान पर होना है, यानी एफ के राइट 4th स्थान पर होना है वो। इस वाली कंडीशन में देखिए, इसका राइट होगा इधर 1 2, इधर तो कुल 2 स्थान बचे और बैठाना कौन से स्थान पर? 4th स्थान पर है। तो ये वाली कंडीशन हो गई हमारी दोस्तों गलत। इस वाले कंडीशन पे आओ। अब 1 2 3 4 बैठ सकते हैं, बिल्कुल ठीक है, क्योंकि एफ के राइट 4th स्थान पे है एम। ठीक है दोस्तों, आगे देखते जो हम। क्यों डब्ल्यू के दाईं ओर दूसरे स्थान पर बैठा है। क्यों जो है डब्ल्यू के दाईं ओर दूसरे स्थान पर बैठा है। अभी इनका प्रयोग नहीं कर सकते हम कि हम क्यों डब्ल्यू को कहां बैठा है। यहां भी बैठा सकते हैं, यहां भी बैठा सकते हैं। तो पहले आगे देखते हैं हम। के डब्ल्यू के ठीक बगल में नहीं बैठा है। अब उसने जो बताया के जो है डब्ल्यू के ठीक बगल में नहीं बैठा है। अब इस वाले हिंट का प्रयोग करें दोस्तों, जो हम क्यों जो है डब्ल्यू के दाईं और दूसरे स्थान पर, डब्ल्यू ये रहा और इसका दाया दूसरा दोस्तों यहां पड़ेगा ये। ठीक है, क्यों जो है डब्ल्यू के दाईं और दूसरे स्थान पर है, दूसरे स्थान पर है। अगर हम डब्ल्यू को यहां बैठाए तो दूसरे स्थान पर नहीं बैठ सकता वो, दूसरे स्थान पर नहीं बैठ सकता। क्यों आएगा दोस्तों? एफ आ जाएगा। तो हमें डब्ल्यू को यहां बैठा सकते हैं और यहां क्या आएगा दोस्तों? क्या आएगा दोस्तों? यहां क्यों आ जाएगा। अब उसने एक पॉइंट ये बोला है के डब्ल्यू के ठीक बगल में नहीं बैठेगा। उसने एक पॉइंट ये बोला है के जो है डब्ल्यू के ठीक बगल में नहीं बैठेगा। इसका क्या मतलब है दोस्तों? इसका क्या मतलब है हमारा कि इधर ना ही के आने का है और इधर भी के नहीं आने का। ये कंडीशन हो गई हमारी। जो के आएगा डब्ल्यू के इधर नहीं आने का, डब्ल्यू के इधर नहीं आने का। अगर हमने डब्ल्यू को यहां बैठाया दोस्तों,
तो यहाँ एफ आ गया, तो यहाँ क्या आ जाएगा दोस्तों, क्यू आ जाएगा। और हमें के यहीं बैठाना पड़ेगा दोस्तों, क्योंकि यहाँ नहीं बैठा सकते हम, क्योंकि यहाँ डब्लू का निकटतम पड़ोसी हो जाएगा के, इसलिए हमें के को यहाँ बैठाना पड़ेगा। अब हमारा एक सदस्य कौन बचा दोस्तों, बी बचा। एक सदस्य कौन बचा दोस्तों, हमारा बी बचा। ठीक है दोस्तों, अब हमारे से क्या पूछा है, हमारे पूरे सात के सात व्यक्ति हमने एक पंक्ति में बैठा दिए हैं। हमारे से पूछा है बी के बाई और कितने व्यक्ति बैठे हैं, बी ये रहा, तो बी का बाई इधर को लेफ्ट को, तो कोई भी व्यक्ति नहीं बैठा है, तो जीरो बैठे हैं। तो कितना आंसर हो जाएगा दोस्तों इसका, शून्य हमारा इसका आंसर हो जाएगा। शून्य क्या हो जाएगा दोस्तों, इसका हमारा आंसर हो गया है। उम्मीद करते हैं दोस्तों आपको अच्छा लगा होगा सवाल ये, और समझ में भी आया होगा। आइए देखते हैं अगला सवाल आपकी स्क्रीन पर है। 7 व्यक्ति है, एक सीधी पंक्ति में उत्तर की ओर मुंह करके बैठे हैं। 7 व्यक्ति है दोस्तों, जैसे पिछला सवाल किया था हमने, इस तरह सवाल है। 7 व्यक्ति है, उत्तर की ओर मुंह करके बैठे हैं। ई पंक्ति के किसी एक सिरे पर बैठा है। ई बता दिया उसने, ई जो है पंक्ति के किसी एक सिरे पर बैठा है। अब हम मान सकते हैं 7 व्यक्ति, ई इधर भी बैठ सकता है, 1 2 3 4 5 6 7, और ई इधर भी बैठ सकता है दोस्तों, 1 2 3 4 5 6 7। समझ में आया आपको? 2 कंडीशन है, या तो ई इधर होगा या ई इधर होगा। आगे बात करें जो हम, बी ई के ठीक बगल में है। बी जो है ई के ठीक बगल में है, बैठा सकते हैं बिल्कुल। बी जो है ई के ठीक बगल में है। ए और ई के मध्य केवल 3 व्यक्ति बैठे हैं। ए और ई के मध्य केवल 3 व्यक्ति, एक व्यक्ति है ना, 2 और 3, तो ए आ जाएगा दोस्तों यहाँ पर। 1 2 3, तो ए आ जाएगा दोस्तों यहाँ पर। ए और ई के मध्य कितने व्यक्ति बैठे हैं दोस्तों, 3 व्यक्ति बैठे हैं। ए जी के दाई और दूसरे स्थान पर बैठा है। अब उसने ए की बात करी है, और जी के दाई और दूसरे स्थान पर होना है, तो इसका मतलब हमें जी को इधर बैठाना पड़ेगा, इधर तो बाएं ओर हो जाएगा वो, तो हमें जी को यहां बैठाना पड़ेगा दोस्तों। फिर जाके क्या होगा, जी के दाई और दूसरे स्थान पर आएगा ए। हम इधर बैठाते तो बाई ओर पड़ जाता जी के, तो जी के दाई और दूसरे स्थान पर हो गया दोस्तों ए। इस वाली कंडीशन की बात करें जो हम, ए को यहाँ, जी को यहाँ बैठा सकते हैं 1 2, क्योंकि जी के दूसरे स्थान पर वो हो गया दोस्तों ए हो गया है। एच न तो ए और न ही बी के ठीक बगल में है। एच की बात करी दोस्तों उसने, एच न तो ए का पड़ोसी होने का और न ही बी का पड़ोसी होने का, उसने ये बोल दिया है। तो एच यहां नहीं बैठ सकता दोस्तों, और एच यहां नहीं बैठ सकता इस कंडीशन में। तो एच कहां बैठेगा दोस्तों, इस कंडीशन में सिर्फ यहां बैठ सकता है वो, और कहीं नहीं बैठ सकता। अब इसमें एच बैठा के दिखाओ आप। अगर हमने एच यहां बैठाया तो ए का पड़ोसी, अगर एच यहां बैठाया तो ए का पड़ोसी, अगर एच यहां बैठाया तो बी का पड़ोसी। तो इस वाले कंडीशन में तो हम एच बैठा ही नहीं सकते, तो इस मानो ये कंडीशन क्या हो जाएगी दोस्तों, हमारी गलत हो जाएगी। तो एच कहां बैठेगा दोस्तों, इधर बैठेगा। आगे बात करें जो हम, के डी के दाई और दूसरे स्थान पर बैठा है। अब के की बात करी इसने, के जो है डी के दाई ओर। हमारे पास कितनी कंडीशन है दोस्तों, 2 कंडीशन बच रही है। के यहां बैठेगा, उसके दाई और दूसरे स्थान पर फिर आएगा क्या, डी आएगा। के जो है डी के दाई और दूसरे स्थान पर, हमें के को यहां बैठाना पड़ेगा और डी को यहां बैठाएंगे, क्योंकि के दाई और दूसरे स्थान पर क्या है दोस्तों, डी बैठा है। के दाई और कितने व्यक्ति बैठे हैं, के हमारा ये रहा 1 2 3, तो कितने व्यक्ति बैठे हैं दोस्तों, 3 व्यक्ति बैठे हैं। कितने व्यक्ति बैठे हैं दोस्तों, 3 व्यक्ति बैठे हैं। यही क्या हो जाएगा दोस्तों, इसका हमारा आंसर हो गया है। यही क्या होगा दोस्तों, इसका हमारा आंसर हो गया है। उम्मीद करते हैं दोस्तों अच्छा लगा होगा आपको सवाल ये, और समझ में भी आया होगा। आइए देखते हैं अगला सवाल आपकी स्क्रीन पर है। आपको क्वेश्चन दिख रहा है क्या स्क्रीन पर, ये दोस्तों बताइए, चमक रहा है क्या आपको स्क्रीन पर? हाँ जी। 6 दोस्त है दोस्तों, एक गोलाकार मेज के परिध है। 6 दोस्त है और एक गोल मेज के परिध केंद्र की ओर मुंह करके बैठे हैं। केंद्र की ओर मुंह करके बैठे हैं, तो 6 दोस्त बैठा। 2 मेज बना लो दोस्तों इसमें आप, 1 2 3 4 5 6। हमने मेज बना ली जी, और हमने 6 कुर्सी बिछा दी, और हमें दोस्तों को बैठाना है। अब हमने 2 मेज बना ली, और 2 मेज के और 6 कुर्सी लगा दी हमने, और हमें दोस्तों को बुला बुला के बैठाना है कि कौन कहाँ बैठेगा, वो उसमें लिखा हुआ है।
कौन कहाँ बैठेगा। ठीक है दोस्तों, एक दूसरे के बगल में बैठे हैं, दो व्यक्तियों के बीच की दूरी समान है। सारा जो है लारा के बाई और ठीक बगल में बैठी है। सारा जो है लारा के बाई और ठीक बगल में बैठी है। पहली कंडीशन आप कहीं भी बैठा दो, पर ज्यादातर आप नीचे बैठाओ कंडीशन, क्योंकि यहां से दाया और बाया बिल्कुल सेम पड़ता है। ऊपर से बैठाओगे तो कंफ्यूजन हो जाएगा कि लेफ्ट राइट चेंज हो जाते हैं। तो सारा जो है लारा के बाई और ठीक बगल में बैठी है। हमने सारा को बैठाया था दोस्तों यहाँ, और लारा कहाँ बैठेगी दोस्तों यहाँ। हमने शॉर्ट फॉर्म में लिख लिया, सारा यहाँ बैठ गई, लारा के ठीक बाई और बगल में बैठ गई। लारा के ठीक बाई और बगल में बैठ गए दोस्तों सारा। आगे बात करें जो हम, रॉन टाइलर के दाई और दूसरे स्थान पर बैठा है। अभी यूज नहीं कर सकते दोस्तों इसका हम, क्योंकि अभी हमें सारा और लारा का पता है। सारा एडम के बाई और तीसरे स्थान पर बैठी है। अब सारा की बात करें, सुने, एडम के बाई और तीसरे स्थान पर। अब हमें एडम को कहां बैठाए कि उसके बाई और तीसरे स्थान पर सारा आ जाए। सारा जो है एडम के बाई और तीसरे स्थान पर बैठी है, तो हमें एडम को कहां बैठाना पड़ेगा। इधर से नीचे को आएंगे जब दोस्तों हम, तो बाया पड़ेगा, तो हमें एडम को यहां बैठाना पड़ेगा, क्योंकि इसका क्या होगा दोस्तों, बाया इधर को होगा। 1 2 3, एडम के बाई और तीसरे स्थान पर कौन बैठी है दोस्तों, सारा बैठी है। ठीक है, लारा टाइलर के बाई और ठीक बगल में बैठी है। अब लारा जो है किसके ठीक बगल में है, बाई और वो भी टाइलर के। तो लारा ये रही, तो टाइलर के बगल में यहाँ आएगी। टाइलर के ठीक बाई और बगल में, टाइलर के ठीक बाई और बगल में कौन बैठे है दोस्तों, लारा बैठी है। अब इस वाले कंडीशन यूज कर सकते हैं दोस्तों हम, रॉन जो है टाइलर के दाई और दूसरे स्थान पर बैठा है। रॉन जो है टाइलर के दाई और, तो टाइलर ये रहा, उसका दाया हुआ ऊपर को 1 2, तो रॉन आ जाएगा दोस्तों यहां। ठीक है दोस्तों, रॉन आ जाएगा यहां पर। रॉन जो है टाइलर के दाई और दूसरे स्थान पर बैठा है। लारा टाइलर के बाई और ठीक बगल में बैठे, बिल्कुल ठीक है हमारी कंडीशन। तो यहां भी क्या आ जाएगा दोस्तों, रॉन आ जाएगा यहाँ। अब आगे देखते हैं, टेसा रोन के दाई ठीक बगल में बैठी है। रोन ये रहा, और रोन का दाया होगा इधर को, तो टेसा कहाँ जाएगी दोस्तों, यहाँ आ जाएगी। टेसा कहाँ जाएगी दोस्तों, यहाँ पर आ जाएगी। टेसा कहाँ गई दोस्तों, यहाँ पर आ जाएगी। सारा के बाई और ठीक बगल में कौन बैठा या बैठी है, सारा के बाई और ठीक बगल में, सारा ये रही, तो इसका बाया होगा दोस्तों इधर को, तो बाई और ठीक बगल में कौन है, टेसा। तो कौन है दोस्तों इसका आंसर, टेसा। इसका क्या हो जाएगा दोस्तों, आंसर हो जाएगा। टेस्टा क्या हो गया दोस्तों, इसका हमारा आंसर हो गया है। दोस्तों ये क्या थे, आज 3 बेहतरीन सवाल आपको कराए हैं, जो आने वाली परीक्षा के लिए मोस्ट इंपोर्टेंट होगा आपके लिए। इसी तरह के सवाल वो एग्जाम में पूछता है। आपको दिख रहा होगा कि देखने में बहुत बड़ा सवाल है, पर आप जब इस सवाल को 1 से 2 बार 3 बार सवाल कर लोगे, तो आप एग्जाम में मुश्किल से मुश्किल 15 से 20 सेकंड में सवाल को सोल्व कर दोगे। दोस्तों अगर आपको क्लास अच्छी लगती हो तो प्लीज वीडियो को लाइक कर देना, चैनल को सब्सक्राइब कर देना, और जितना हो सके अपने दोस्तों को शेयर कर देना। कल फिर मिलते हैं नई क्लास के साथ, नए क्वेश्चनों के साथ। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।